हाय गाइस, वेलकम बैक। जो मैं पतंजलि के ऊपर या योग के ऊपर वीडियोस डालती रहती हूँ, उनमें से एक वीडियो के नीचे कमेंट आया है। मतलब 3-4 कमेंट हैं। मैं आपको सारे कमेंट्स के बारे में बताऊंगी। 3 का कमेंट्स है विराट सिंह जी के और एक है शिव्या सिंह का। तो विराट सिंह जी का पहले कमेंट आया कि मेरी हर समय नाक बंद रहती है और लगातार छींकें आती हैं, कोई उपाय। फिर 3 दिन के बाद उनका फिर से कमेंट आया, मैम मुझे जाड़े के मौसम में सुबह सोकर उठते ही छींकें आना शुरू हो जाती हैं। यह समस्या नवंबर से शुरू होकर अप्रैल तक रहती है, फिर अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा 2 साल से हो रहा है, कुछ उपाय बताइए कि हमेशा के लिए ठीक हो जाए। और फिर दोबारा से उनका एक बार क्वेश्चन आया, यही कमेंट आया, मैम मेरी बहन को बहुत छींकें आती हैं, उसके नाक में मांस भी बढ़ गया है, उसको 2 से 3 साल से हर रोज 20 से 30 छींकें आती हैं, मतलब 20 to 30। वह रोने लगती है, कोई उपाय बताइए। और शिवा सिंह जी का एक कमेंट था, उन्होंने कहा, मैम क्या पतंजलि वेलनेस सेंटर में एलर्जी लाइक कफ, कोल्ड, स्नीजिंग एक्सेट्रा का ट्रीटमेंट होता है? तो इसके लिए शिव्या सिंह जी और विराट सिंह जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल ट्रीटमेंट है पतंजलि वेलनेस सेंटर में, पतंजलि योगग्राम में या फिर पतंजलि निरामयम, जहां भी आप चले जाओ सब जगह ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट अगर आप घर में थोड़ा ट्राई करना चाहते हो पहले, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और फिर अगर ठीक नहीं होता है या ज्यादा समस्या है, जैसे कि विराट सिंह जी ने बोला कि उनकी बहन के नाक के उसमें मांस भी बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए वो जा सकते हैं वहां पर। मतलब जाएं तो अच्छा रहेगा। जो थोड़ी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, वो जो चीजें आप करके देख लीजिए। हो सकता है आपका घर पर ही ठीक हो जाए, या फिर आप नजदीक के किसी पतंजलि चिकित्सालय में भी जा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी चीजें जो मैं आपको बता सकती हूँ, वो भी सब मैंने इसी तरह से सीखी है, जो पतंजलि की बुक्स आती हैं उनसे, या फिर मॉर्निंग में जो 5 से 7:30 बजे तक मैं आस्था चैनल पर देखती हूँ, पतंजलि का जो लाइव टेलीकास्ट आता है, काफी चीजें जो है उन्हीं से ही सीखी है मैंने। काफी सारी वीडियोस में कुछ ना कुछ आता रहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस भी बताते रहते हैं लोग। जैसे एक लेडी ने तो बताया था कि 15 साल पुरानी, मतलब उनको ये बीमारी थी छींकों की, कि सुबह उठते ही 50-50 छींकें आती थी, वो भी ठीक हो गई थी। बट वो घर पर ही उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया था। वो कैसे किया था? सबसे पहली चीज जो मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि आप सब लोग जिनको छींकों की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, नजला, जुकाम है, खांसी रहती है, आप प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है। और उस लेडी ने तो कुछ भी नहीं किया था, घर में रहकर प्राणायाम करके ही अपनी ये वाली प्रॉब्लम ठीक कर ली थी। उसकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो भी ठीक हो गई। तो और वो कह रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि छींके कब आना जो है बंद हो गया और गायब हो गया बिल्कुल, उनकी ये वाली प्रॉब्लम। तो प्राणायाम तो मैं भी आपको बताती रहती हूँ कि प्राणायाम आपकी हर बीमारी की दवाई है। तो प्राणायाम जितना आप हो सके उतना आप करिए। कम से कम 1 घंटा जरूर करो आप पूरे दिन में। ठीक है, अगर नहीं सुबह टाइम मिलता तो कपालभाति सुबह कर लो और बाकी सारी चीजें बाद में कर लीजिए। अगर आप कर पाओ सुबह तो बहुत ही अच्छी बात, 1 घंटा पूरा आपने प्राणायाम करना है। और दूसरी चीज जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, बहुत इजी, मतलब पहले 1-2 चीजें बता देती हूँ इजी, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है काम करने वाला है, वो आप भी जरूर ट्राई कर लेना। वो भी एक ही आता है, पतंजलि का अनु तेल। ये अनु तेल आता है, बहुत ही इफेक्टिव है ये छींकों के लिए, नजले के लिए, जुकाम के लिए, किसी भी तरह की जैसे प्रॉब्लम है आपके गले से संबंधित, नाक से संबंधित, तो उसके लिए आप अनु तेल जो है, ये नेजल ड्रॉप्स है, नाक में डालनी है आपने ये। तो हर रोज आप 2-2 बूंदे डाल लीजिए। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में आप 3 बार भी डाल सकते हो। सुबह डाल लो, दोपहर को डाल लो, शाम को डाल लो। या सुबह डाल लो, शाम को फ्री होकर डाल लो, फिर रात को सोते हुए फिर डाल लो। 2 बूंदे इस नॉस्ट्रल में, 2 बूंदे इस नॉस्ट्रल में डाल लोगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। तो आप ये भी ट्राई कर सकती हो कि आप अपने नाक में जो है ना, सरसों का तेल जो होता है ना, वो आप डाल लो। उसकी जैसे 3-3, 4-4 बूंदे, 3-4 बूंदे इधर डाली, 3-4 बूंदे इधर डाल ली। आप वो ड्रॉपर वाला ले आइए, कि ड्रॉपर, एक शीशी ले आइए, ड्रॉपर जिसपे लग जाए, उसमें डाल के रख लो। और दिन में 3 बार 4 बार, जितनी बार मर्जी आप डाल लो, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है सरसों का तेल डालना। बट ये ध्यान रखना कि कच्ची घानी का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए सरसों का तेल, तभी आपको फायदा होगा। नहीं तो आप बादाम रोगन भी ट्राई कर सकते हो। बादाम रोगन जो है वो भी बहुत अच्छा होता है।
बादाम रोगन की 2-2 ड्रॉप्स डाल लो सुबह और शाम, दोपहर को भी 3 टाइम भी डाल सकते हो अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप ज्यादा बार डाल सकते हो। जैसे कि एक लेडी जो वहां पे बता रही थी वो तो ये कह रही थी कि मैं सरसों का तेल की 3-3 4-4 बूंदे 4-4 5 बार डाल लेती थी, तो उससे ही उसको फर्क पड़ गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज सूट करती है। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे उपाय बताऊंगी, उसमें से आप 1-2 ट्राई करो, फिर उसके बाद उनमें से अगर कोई नहीं सूट करता तो नेक्स्ट पे चलो, फिर नेक्स्ट पे चलो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो चीज है आप ट्राई कर सकते हो अपनी छींकों के लिए, नजले के लिए, जुकाम के लिए, इवन साइनस के लिए भी। पहले जो मैंने चीजें बताई हैं वो भी, और अभी वाली जो चीजें हैं वो भी आप सभी साइनस के लिए भी यूज कर सकते हो। नजला, जुकाम, खांसी और जो है छींकों के लिए तो है ही ये। छींकों के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण चीजें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप ले लीजिए 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड और 20 ग्राम काली मिर्च। ये ले लिया आपने, तीनों का बना लो पाउडर। तीनों का पाउडर बना के एक चम्मच सुबह शाम ले लो, बहुत ज्यादा फायदा करती हैं। और एक और चीज अगर आप कर पाओ तो 5 बादाम और 5 काली मिर्च सुबह उठते ही उनको बस ऐसे कच्चा ले लो अपने मुंह में और चबा लो। तो वैसे खाई जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर आप ले लोगे, खाली पेट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा अच्छा रहता है। नाक ना एकदम से खुल जाती है उससे। तो अगर आपको छींकें ज्यादा आती है तो ये भी ट्राई कर सकते हो आप कि 5 बादाम ले लिए और 5 काली मिर्ची, और सुबह उनको खाली पेट जो है आपने चबा लिया। और एक ये जो है पतंजलि का च्यवनप्राश मैं काफी यूज करती हूँ। ये जो है ये आप 1 चम्मच जो है सुबह जरूर ले लें इसको। अगर डायबिटिक पेशेंट हो आप तो च्यवन प्रभा मिलता है पतंजलि का, वो आप ले लो, नहीं तो च्यवनप्राश जो है वो 1 स्पून जो है आप जरूर खाएं। और रात को जब दूध पीना है तो दूध में आप हल्दी डालकर पिए। हल्दी वैसे मैं तो ये रिकमेंड करूंगी आपको कि हल्दी जो है ना, आप कच्ची हल्दी मार्केट से सब्जी वाले से मिल जाती है, उससे लेकर उसको आप अच्छे से छील कर, पहले धो लो, अच्छे से छील कर उसको कद्दूकस करके जो है ना दूध में बॉईल कर लो, जो दूध आपको पीना है। तो 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच पूरी जो है कद्दूकस की हुई हल्दी उसको डाल दो, और बहुत बहुत अच्छा कलर आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा। अगर वो नहीं आप ले सकते तो घर में जो आपकी हल्दी है वही थोड़ी सी अगर आप डाल दो, चुटकी 2 चुटकी डाल दो और उसको आप पी लो। लेकिन अगर कच्ची हल्दी डालोगे तो बहुत ही ज्यादा इससे फायदा होगा। कच्ची हल्दी जो है ना ज्यादा फायदेमंद होती है। और अगर हो सके तो आप केसर भी यूज कर सकते हो दूध के अंदर, वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो उसमें जैसे कि 1-2 स्ट्रैंड्स जो है वो केसर के, वो आप दूध में डाल लो, वो भी बहुत फायदा करता है। मतलब जैसे हल्दी भी डाल ली और 1 स्ट्रैंड डाल लिया केसर का, तो केसर भी अच्छा होता है। बट केसर नहीं अवेलेबल है, नहीं आप लेना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं, आप बस हल्दी डालकर उसको दूध को पी लो। और इसमें आप चीनी मत डालना दूध में कभी भी, या तो आप ऐसे पी जाओ दूध को, या फिर दूध में आप अगर डालना है मीठा आपको चाहिए तो आप शहद डाला करो दूध में। चीनी आप बिल्कुल, मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बताती हूँ, चीनी आप बंद कर दो। आप व्हाइट शुगर जो है ना वो पॉइजन की तरह काम करती है हमारी बॉडी के लिए, तो उसको ज्यादा मतलब जहां तक हो सके ना आप अवॉइड ही करो। तो आप दूध में हनी डाला करो, शहद डाला करो, 1 चम्मच डाल लो, आधा चम्मच डाल लो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ही टेस्टी दूध लगता है। और एक आप ट्राई कर सकते हो सीतोप्लादी चूरन। सीतोप्लादी चूरन मैंने आपको एक और भी वीडियो में बताया हुआ है खांसी की प्रॉब्लम के लिए। मुझे तो इसने, जैसे बोलते हैं ना कि जिंदा कर दिया इसने, सीतोप्लादी चूरन ने। बहुत ही अच्छा ये सीतोप्लादी चूरन का थोड़ा सा लेकर और उसके अंदर हनी मिक्स करके और उसको आप रख लो, और थोड़ा थोड़ी देर बाद जो है आप उसको चाट लो। हनी डालकर ही उसको लिया जा सकता है क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होता है। हनी उसके अंदर मिक्स कर लो और फिर उसको ले लो। और अगर बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम है, वैसे तो इन सब चीजों से आपका ठीक हो जाएगा, फिर भी अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो स्वसारी वटी आती है, दिव्य स्वसारी वटी पतंजलि की, वो आप ले लो। वो आप 1-1 2-2 गोली, एक सुबह एक शाम को ले लो, या फिर 2 सुबह ले लो, या अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ 1 ही ले लो आप मॉर्निंग में, जैसे खाना खाने के बाद ले ली। तो आप वो जो है ना स्वसारी वटी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। और एक जो है छींकों के लिए मतलब नजले जुकाम के लिए एक पॉइंट होता है, ये जो आपकी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के टॉप का जो पॉइंट होता है इसको आपने दबाना है, ठीक है। ये जो रिंग फिंगर है इसका पॉइंट आपने दबाना है, ठीक है। ये अपने दबाना है दोनों हाथों का, ये रिंग फिंगर है ना, इसका टॉप वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो आपने दबाना है। और ये रिंग फिंगर इधर जो है, आई होप आपको पता चल रहा है, चीची उंगली के साथ वाली फिंगर, ठीक है,
उसका जो है आपने दबाना है पॉइंट। तो ये दबाने से भी बहुत फायदा होता है। दिन में जब टाइम मिले बस इसको दबाते जाओ और क्या, और देखना कि आपकी छींकें खत्म हो जाएंगी। और एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है हर्बल पे, इनका दिव्य पे है ये वाला ना। तो इसके तो पाउचेस आते हैं, पाउचेस इस तरह से होते हैं, एक अलग चाय के लिए, मतलब एक अलग। इसको आप खोलोगे तो इसमें आपको आराम से जैसे कि गर्म पानी कर लिया और एक पाउच जो है उसके अंदर आपने डिप कर दिया और फिर उसको थोड़ी देर बाद इसको निकाल के और उस चाय को आपने पी लिया। ये तो हो गया, कन्वीनियंस बहुत ज्यादा हो जाती है जैसे, है ना। तो एक वो ऐसे भी मिलता है, पैकेट में भी मिलता है। तो जैसे मेरे पास तो दोनों ही है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है ये, हर्बल टी होती है ये, और इसमें अलग अलग तरह की क्योंकि हर्ब्स होती हैं, बहुत ज्यादा फायदे करती है ये, और जुकाम वगैरह के लिए, छींकों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो ये जो है ये इस तरह से आता है, पाउडर फॉर्म में पैकेट आता है पूरा, उसको बॉटल में जैसे डाल के रख लिया आपने। तो फिर उसके बाद जैसे 1 स्पून ले लिया 1 कप चाय बनाने के लिए, जैसे ये 1 स्पून लिया और चाय बना लिया आपने छान कर, फिर उसको आप पी लीजिए गरम गरम, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है ये। तो ये सब चीजें हैं जो छींकों के लिए आप यूज कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक दो ट्राई कर लो, अगर कुछ फिट बैठ जाता है तो बहुत ही अच्छा। वैसे तो ऐसे है ना कि आपको जो लगता है ना, जो आपको कन्वीनियंस है, अभी जो आपके घर में चीजें पड़ी हैं, जैसे सरसों का तेल पड़ा है या बादाम रोगन है आपके पास या दिव्य पेय है, और बादाम और काली मिर्च और खांड तो जैसे होती ही है, वो हो गया, तो पहले वो ट्राई कर लो आप, फिर बाद में। पर ये अनु तेल जो मैंने आपको बताया था ना, अनु तेल आप जरूर ले लो। अनु तेल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है इन सब चीजों के लिए, मतलब छींकों के लिए, जुकाम के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है अनु तेल। तो अनु तेल तो मैं हमेशा अपने घर में रखती हूँ, कुछ भी जरा सी भी प्रॉब्लम हुई तो डाल लिया, तो प्रॉब्लम जो आगे बढ़ती ही नहीं है। और ये वाले उपाय करने के बावजूद भी अगर आपकी छींकें ठीक नहीं होती हैं, तो आप क्या करो, आप फिर पतंजलि के किसी भी वेलनेस सेंटर में चले जाना। पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार या पतंजलि योगग्राम हरिद्वार या पतंजलि निरामयम हरिद्वार, जहां पर आपको अपने एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट रहता है, वहां आप चले जाना। मैं इस वीडियो के एंड में जो है वो चारों वीडियोस लगा दूंगी जो मैंने 3 सेंटर्स के ऊपर बनाई हुई। 3 सेंटर्स के ऊपर मेरी 4 वीडियोस हैं, उसमें उनके नंबर्स भी दिए हुए हैं। इस वीडियो में भी बताना चाहती हूँ कि प्रॉपरली अगर आपने जाना है तो सोच समझकर बुकिंग करवाना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन कोई भी लिंक पॉपअप हुआ और आपने क्या किया कि उस पे लिंक पे क्लिक कर दिया और पैसे जमा करा दिया। आप प्लीज ये ध्यान रखना कि जिस लिंक पे आप क्लिक कर रहे हो और जहां पर आप पैसे जमा करा रहे हो वो रियल में पतंजलि का ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो पतंजलि के जो फेक अकाउंट्स बने हुए हैं उन पर भी पैसे जमा करा देते हैं, और फिर बहुत ज्यादा उनको लगता है कि नेचुरली देखो पैसे तो हर एक की जो होती है ना, बहुत मेहनत की कमाई होती है, तो इस तरह से वो अगर इधर उधर चले जाएं तो बहुत दुख होता है, बहुत ही ज्यादा दुख होता है। जैसे कभी सुनते हैं ना ऐसे कि भी पैसे जमा कराए और वो गलत लिंक पे क्लिक करके हो गया। तो आप फोन नंबर उनको करके प्रॉपरली, जो फोन नंबर्स आपको वीडियो में मिलेंगे वो क्लाउड बेस्ड नंबर्स हैं, कोई भी उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। मतलब वो नंबर जो है आपके पतंजलि सेंटर पर ही जाएगी आपकी कॉल, और उसके बाद फिर वो आपको मेल करेंगे या व्हाट्सएप पे ही होगा आपका, फिर वो रिपोर्ट्स वगैरह मांगेंगे। अगर आपके कोई रिपोर्ट्स वगैरह हैं तो डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर्स उनको यस करेंगे, जो ये सब चीजें बुकिंग वगैरह करते हैं, तो फिर वो आपको बोलेंगे, मैसेज आएगा आपको या फिर मेल आएगी कि हाँ जो है आप बुकिंग करवा दीजिए, और फिर आप अपनी डेट्स वगैरह के अकॉर्डिंग बुकिंग करवा देना। जैसे आप कह रहे थे कि नाक का मांस बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि उसके लिए उनको वहां पर जाना पड़े, क्योंकि वहां पर नेचुरोपैथी की का ट्रीटमेंट जो होता है, अलग अलग थेरेपीज होती हैं, उससे बहुत जल्दी फायदा हो जाता है, क्योंकि डाइट वगैरह भी वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं, तो फायदा होता है वहां पर जल्दी। तो ये आप ट्राई कर लो। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं मैं उनका लिंक देने की ट्राई करूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके घर के आसपास पतंजलि चिकित्सालय है तो आप वहां से जाकर खरीद सकते हो ये वाली चीजें, नहीं तो आप ऑनलाइन खरीद लेना। बट ये है कि यूज करना तो शुद्ध चीजें ही यूज करना, इस तरह से यूज करना कि आपको उनसे फायदा भी हो। ऐसा ना हो कि कोई आप चीज यूज कर भी रहे हो, अगर सरसों का तेल यूज कर रहे हो, बादाम रोगन यूज कर रहे हो, अनु तेल यूज कर रहे हो, तो वो रियल में उसमें वो वाली सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो उसमें होनी चाहिए। तो इस तरह से ये ध्यान जरूर रख लेना, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी ये वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोटिव है कि हम सब हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो हम खुश रह पाएंगे। क्योंकि आप सोच कर देखो, अगर हम
हेल्दी नहीं है तो हम खुश नहीं रह सकते, और अगर हम खुश हैं तभी हम अपनी जिंदगी जो है बहुत ही अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक ऐसी लाइफ जिए कि लास्ट डे तक भी हम अपना काम खुद कर पाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो उसके लिए देखो तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी ना आपको। हेल्दी रहोगे हमेशा तभी तो ये सब होगा। अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आती रहेंगी तो फिर कैसे रह पाओगे एंड तक हेल्दी। तो ट्राई करते हैं हम सब मिलकर कि हेल्दी रहें और खुश भी रहें। और वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर लेना आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको छींके बहुत आती है, जो नजला जुकाम खांसी से परेशान रहते हैं। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लेना, इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे हम सब मिलकर एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करें। तो चलो करती हूँ गुड बाय, जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, योग जरूर करते रहना। मैं बहुत बार आपको बताती हूँ, आज फिर से बता रही हूँ, एक ऐसी चीज है योग जो करेगा दूर आपके सभी रोग। बाय।